हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्रोडक्टिविटी एंड मेंटल हेल्थ के बारे में। सबसे पहले, एवरी मॉर्निंग गिव्स यू एन न्यू अपॉर्चुनिटी। तो हम जैसे ही सुबह उठते हैं, बहुत सारी होप्स होती हैं, बिगनिंग होती है, हमें अपना डे स्टार्ट करना होता है। सो ये सारी चीज़ें हमारे सामने होती हैं, बट ड्यू टू सम रीजंस, चाहे वो लास्ट नाइट का हो, लास्ट वीक का हो, लास्ट मंथ का हो, या जिस हम एक लाइफस्टाइल में है, जिस चैलेंजेस में है, तो हमें बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। फॉर एग्जाम्पल, लो मोटिवेशन, लेथार्जिक, इरिटेशन, डिसइंटरेस्टेड। तो ये सारी चीज़ें हमें डे टू डे लाइफस्टाइल में हमें एक्सपीरियंस करते हैं हम लोग। क्यों? बिकॉज हमें बहुत सारी चीज़ों को फेस करना पड़ता है। तो विच लीड्स टू एंगर इशू। हमारा जो आउटपुट है या प्रोडक्टिविटी है, दैट गेट्स अफेक्टेड। बहुत सारे ऐसे लेथार्जिक के सिम्टम्स भी बॉडी में देखे जा सकते हैं। प्रोडक्टिविटी काफ़ी डिक्रीज हो जाती है थ्रू आउट द टाइम, और हमारा काम में भी हमारा डिले होने लगता है, जिस वजह से और भी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होती है, या हमारे मेंटल हेल्थ हमारी पूरी तरह डिस्टॉर्ट हो जाती है। और फिजिकली भी हम किसी काम में ध्यान नहीं दे पाते, ठीक से काम नहीं कर पाते। हमारा बेसिकली आउटपुट, जितना हम अपना एनर्जी दे सकते हैं या प्रोडक्टिव हो सकते हैं, वो नहीं कर पाते, विच लीड्स टू मोर इरिटेशन, मोर कन्फ्लिक्ट्स, मोर फ्रस्ट्रेशन, और ये साइकिल ऐसे ही चलता रहता है। तो अब इस पूरा साइकिल से निकलने के लिए देयर आर सर्टेन स्टेप्स जो आप अपनी एस्पिरेंट की जर्नी में फॉलो कर सकते हैं, और इवन डे टू डे लाइफस्टाइल में भी। यू जस्ट नीड टू वर्क हार्डर एंड स्मार्टर। सॉल्यूशंस क्या है? सबसे पहले अपने लिए टाइम निकालना, दैट इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। पहले अकेले बैठना, और मतलब दो इट्स वेरी चैलेंजिंग, बट यू हैव टू डू इट। आगे फिर पेन और पेपर लेके जितने भी अपने थॉट्स हैं, व्हाटएवर इज गोइंग ऑन इसके बाद ये सारे थॉट्स जब आप लिख लेंगे, बैड, एक क्या इश्यूज चल रहे हैं, क्या कन्फ्लिक्ट्स हैं, यू हैव टू जॉट इट डाउन। ऐसे लिख के आप अपने पास लिख सकते हैं, तो आपको ये पता लगेगा कि आपके इश्यूज क्या क्या है, और आप क्या उन चीज़ों को डील करने के लिए कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं उन इश्यूज़ को डील करने के लिए। मान लीजिए आपको 3 घंटे पढ़ाई करनी है, बट आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, आप बाकी चीज़ें भी नहीं कर पा रहे हैं, आप और फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारी एक साइक्लिक लूप में चलती रहती हैं। तो सबसे पहले आपको ये लिखना है कि अभी आप कर क्या रहे हो और क्या रिक्वायरमेंट है, इश्यूज़ क्या हैं, फिर उसके बाद अभी कर क्या रहे हैं, फिर इसके बाद अब जो आप कर रहे हैं उसका आउटकम क्या क्या होगा। तो जब तक आपको यही चीज़ें पता नहीं लगेंगी, तो आप आगे कैसे काम करेंगे। तो इसके लिए ये सारे जब आप पॉइंट वाइज चीज़ें लिख लेंगे, सबसे पहले आपको ये काम करना है कि ये चीज़ें तो मुझे बिल्कुल नहीं करनी है। मान लीजिए आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, आप 2 घंटे आप इंस्टाग्राम की पोस्ट देख रहे हैं, तो वो ऐसे कुछ कुछ चीज़ें जो भी हैं, आपको लिख के लिखना है कि ये तो 100% बैन है। जिससे कि, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें पता नहीं लगता, लेकिन वो भी हमारा मेंटल हेल्थ पे अफेक्ट करती हैं। तो इसके अलावा हमें क्या करना चाहिए, वो इस बारे में हम बात करेंगे। तो एक आपने वर्ड सुना होगा, चैनलाइज। चैनलाइज का मतलब क्या होता है? मान लीजिए अगर आपका 100% आउटपुट है, आप उसमें नहीं दे पा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? आपका प्रोडक्टिविटी अफेक्ट होगी, आपकी लाइफस्टाइल अफेक्ट होगी, एंड इट्स वेरी नॉर्मल। कभी बहुत ज़्यादा आप एक्टिव होंगे, कभी बहुत ज़्यादा लो फील करेंगे। तो चैनलाइज के अंदर मान लीजिए अगर आपका 100% है और आप 40% भी नहीं दे पा रहे, 0% दे रहे हैं, तो ये नहीं करना है। आप अगर 40% दे सकते हैं, यू जस्ट हैव टू गिव इट। अब इससे क्या होगा? किसी किसी एक्टिविटीज़ के अंदर मान लीजिए आपके पास 40% ही है, तो आप उसी के हिसाब से एक पर्टिकुलर एक्टिविटीज़ में वो चीज़ लिखेंगे कि हाँ, मुझे इतना टाइम या इतना अपने एफर्ट्स इसमें लगाने हैं। सेकंड है, प्रायोरिटी मेरी ये चीज़ है और इसमें हमें ऐसे एफर्ट लगाने हैं। फॉर एग्जांपल, मुझे अपना इतना रूटीन करना है, इतना जिमिंग करना है, या अपना घर का जो भी अपना काम है या ऑफिस का काम है, ये टाइम देना है। इससे यूल फील मोर एनर्जेटिक। और यही करते करते आपकी जो इम्प्रूवमेंट है मेंटल हेल्थ को रिलेटेड, तो वो धीरे धीरे इम्प्रूव होगी। आपका मूड इम्प्रूव होगा, आपका मोटिवेशन इम्प्रूव होगा, आपका प्रोडक्टिविटी में एनहेंसमेंट होगा। तो बट इट इज़ नॉट अ वन डे थिंग। तो आपको ये मान के चलना है कि कुछ टाइम तक आपको ये सारी चीज़ें करनी है, सो दैट यू कैन मेक योर सेल्फ बेटर। अब इसके लिए हम क्या करेंगे? आप 7 डेज तक ये सारी चीज़ें फॉलो करेंगे। जो जो इश्यूज़ हैं, जो जो आपका आउटकम्स हैं या प्रॉब्लम्स क्या क्या आ रही हैं, कैसे उसको बेटर कर सकते हो और क्या उसका रिजल्ट रहेगा, और स्टेप बाय स्टेप। आप सोचो 100% एक बार में हो जाए, ऐसा नहीं होता। तो यू हैव टू डू इट स्टेप बाय स्टेप, जिससे बहुत धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट दिखेगी, और आपको अंदर से मेंटली आप बहुत फिट फील करेंगे, आप हैप्पी फील करेंगे। So this is what I can say on this topic. So have a great day, be happy, and there is a long way to go.
अगर मैं बोलूँ, हैप्पीनेस इज़ अ outcome, the final outcome of a human life. So this is what you can do to yourself and make your life better. Thank you. अगर किसी को भी मतलब किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कुछ पूछना हो, मेंटल हेल्थ के रिगार्डिंग, एक एस्पिरेंट जर्नी में कुछ भी जानना हो, पहचानना हो या डिस्कस करना हो, तो आप कमेंट डाउन कर सकते हैं। मैं इस पे नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड